रेगिस्तान बहुत बड़े और सूखे इलाके होते हैं जो धरती के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करते हैं। इन इलाकों में बहुत कम बारिश होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है। रेगिस्तान के बारे में सोचते ही हमें रेत के टीले दिखाई देते हैं। सहारा रेगिस्तान की तरह गर्म रेतीले रेगिस्तान से लेकर अंटार्कटिका जैसे ठंडे रेगिस्तान तक, रेगिस्तान में बहुत से जीव जंतु रहते हैं जो यहां के माहौल में ढल गए हैं। दुनिया के ज्यादातर रेगिस्तान भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 15 से 30 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। ये अक्षांश हैडली सेल्स के डिसेंडिंग लिम्ब के लिए जाने जाते हैं। हैडली सेल्स में गर्म नमी वाली हवा ऊपर उठती है और ध्रुवों की ओर बहती है। यह हवा ठंडी होकर नमी को ट्रॉपिक्स में बारिश के रूप में छोड़ देती है। सूखी हवा 30 डिग्री पर उतरती है। हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं। ये जोन्स स्थिर डूबती हवा की विशेषता होती है जो शुष्क स्थिति पैदा करती है। रेगिस्तान में हवा एक शक्तिशाली बल है जो विभिन्न कटाव प्रक्रियाओं के माध्यम से परिदृश्य को लगातार बदलती रहती है। वनस्पति आवरण की कमी और ढीले असमेकित तलछटों की उपस्थिति रेगिस्तान को हवा के कटाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। वायु अप्रदन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं अपस्फीति, घर्षण और संघर्षण हैं। अपस्फीति हवा द्वारा रेगिस्तानी सतह से ढीले महीन दानों वाले कणों को हटाने और परिवहन करने की प्रक्रिया है। जैसे ही हवा रेगिस्तानी तल पर चलती है, यह धूल और रेत जैसे ढीले कणों को उठाकर ले जाती है। यह प्रक्रिया अपस्फीति खोखले या ब्लोआउट के रूप में जाने वाले विशाल अवसाद बना सकती है। घर्षण, जिसे वायु सैंडब्लास्टिंग भी कहा जाता है, हवा से उड़ने वाले रेत और धूल के कणों द्वारा चट्टानों की सतहों को पीसने और तराशने की प्रक्रिया है। इन कणों की अपघर्षक क्रिया चट्टानों को पॉलिश कर सकती है, जटिल पैटर्न बना सकती है और यहां तक कि समय के साथ बड़ी चट्टान संरचनाओं को भी उकेर सकती है। संघर्षण हवा से उड़ने वाले रेत और धूल के कणों के एक दूसरे से टकराने और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया रेत के टीलों के निर्माण और रेत के दानों के गोलाकार होने में योगदान करती है। भाग 4, रेगिस्तान में हवा के कटाव के उदाहरण। हवा के कटाव के प्रभाव दुनिया भर के कई रेगिस्तानी परिदृश्यों में स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान विशाल रेत समुद्रों या अर्गों का घर है जिन्हें हवा द्वारा तराशा गया है। दक्षिणी अफ्रीका में नामीब रेगिस्तान के प्रतिष्ठित तारे के आकार के टीले पवन क्रिया का एक और उदाहरण हैं। दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो पठार अपने मेस, बट्टे और मेहराबों के लिए प्रसिद्ध है, जो बलुआ पत्थर की संरचनाओं के अवशेष हैं जिन्हें लाखों वर्षों में हवा और पानी द्वारा मिटा दिया गया है। उटाह में आर्चेस नेशनल पार्क पवन अपघर्षण की शक्ति का प्रमाण है। स्थलाकृतियां, ये स्थलाकृतियां हैं प्रकृति की कलाकारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण। धरती पे हर एक चीज, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो या फिर रेगिस्तान, सबकी एक कहानी होती है। और आज हम ऐसी ही कुछ कहानियां सुनने वाले हैं जो हमें बताएंगी कि कैसे हवा अपनी ताकत से धरती का रूप बदल देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पथरीले मरुस्थलों में जहां मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत होती है, वहां चट्टानों के आकार इतने अजीब कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब है वेंटिफैक्ट या ड्राई कांटर। ये वो चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर हवा अपनी कलाकारी दिखाती है। जब तेज हवाएं रेत लेकर चलती हैं, तो ये रेत इन चट्टानों से टकराती है। सालों साल, हजारों साल तक लगातार चलने वाली हवा और उसमें मौजूद रेत इन चट्टानों को धीरे धीरे घिसते रहते हैं और इसी घिसाई से बनता है वेंटिफैक्ट, एक ऐसी चट्टान जिसके कई सारे पहलू हैं और हर पहलू चिकना और चमकदार। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं वेंटिफैक्ट या ड्राई कांटर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्थलाकृति की जो देखने में बिल्कुल एक विशाल छतरी की तरह लगती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉक पेडिस्टल या छत्रक शिला की। मरुस्थल में आपको कई बार ऐसी चट्टानें देखने को मिलेंगी जिनका ऊपरी हिस्सा चौड़ा और नीचे का हिस्सा पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हवा। जब हवा रेत लेकर चलती है तो वो जमीन से कुछ ही ऊंचाई तक पहुंच पाती है और यही कारण है कि चट्टान के निचले हिस्से पर रेत का वार ज्यादा होता है।
चट्टान का ऊपरी हिस्सा जो हवा से बचा रहता है एक कवच सा बन जाता है। और इस तरह दोस्तों बनती है एक अद्भुत स्थलाकृति, रॉक पेडस्टल या छत्रक शिला। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जमीन पर गहरी और लंबी नालियां बनी हों? नहीं? तो आज मैं आपको यारडाग के बारे में बताता हूं। यारडाग ऐसी जगह होती है जो हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती है। यहां पर सख्त और नरम चट्टानें एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे रहती हैं जैसे कोई उन्हें सजा कर रखा हो। हवा जब तेज चलती है तो वो नरम चट्टानों को तो धीरे धीरे काटती हुई चली जाती है, लेकिन सख्त चट्टानों पर उसका ज्यादा असर नहीं होता। और इसी कारण नरम चट्टानों वाली जगह पर तो गहरी और लंबी नालियां बन जाती हैं, जिन्हें हम यारडाग कहते हैं, जबकि सख्त चट्टानें ऊंची दीवारों की तरह वैसे ही खड़ी रहती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्थलाकृति की जो देखने में बिल्कुल दवात की तरह लगती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जजेन की। जजेन भी हमें रेगिस्तान में ही देखने को मिलते हैं, जहां पर सख्त और नरम चट्टानों की परतें एक के ऊपर एक बिल्कुल सीधी स्थित होती हैं। अब होता यह है कि जब हवा और बारिश का पानी इन चट्टानों पर गिरते हैं तो नरम चट्टानें तो जल्दी ही कट जाती हैं, लेकिन सख्त चट्टानें वैसे ही टिकी रहती हैं। और इसी कारण चट्टानों का ऊपरी हिस्सा तो पतला रहता है, लेकिन नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल एक दवात की तरह। और दोस्तों, जजेन की ऊंचाई भी कमाल की होती है, करीब 100 फीट तक। दोस्तों, अगर आप कभी किसी ऐसे रेगिस्तान में जाएं जहां पर चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत हो और अचानक से आपको बीच में एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि आप इंसेलबर्ग के सामने खड़े हैं। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है द्वीपीय पर्वत। ये बनते हैं सख्त चट्टानों से। जब रेगिस्तान में लाखों साल तक हवा और पानी काम करते हैं तो नरम चट्टानें कटकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन सख्त चट्टानें डटी रहती हैं। और इसी तरह ये सख्त चट्टानें एक ऊंचे पहाड़ का रूप ले लेती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चट्टान देखी है जो बिल्कुल जाली की तरह हो? हवा रेत के साथ चट्टानों पर नक्काशी करती है। नरम हिस्से कट जाते हैं, सख्त हिस्से रहते हैं और धीरे धीरे चट्टान जाली का रूप ले लेती है, जिसे हम जालीदार शिला कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सैर, जहां हमने जाना कि कैसे प्रकृति धरती पर अद्भुत आकृतियां बना देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें।